भरतपुर नामक एक गांव था। वहां अर्जुन नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी अंजलि और बेटे रवि के साथ रहता था। वह प्रतिदिन मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में भीषण गर्मी के बाद बारिश का मौसम आने वाला था। सुनिए जी, बारिश शुरू हो गई है और घर की छत का तो आप जानते हैं ना, पानी आता है। हाँ अंजलि, इस बार बारिश कुछ ज़्यादा ही पड़ने वाली है क्योंकि गोकुलधाम के चौपाल पर लोग बोल रहे थे इस बार भयंकर बारिश होने वाली है। अजी, ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियां भी टूटी हुई है। ठंडी हवा और बारिश का पानी सीधा अंदर आता है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ अंजलि, मैं कुछ करता हूँ। मालिक बलदेव के पास जाकर देखता हूँ। वे अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियाँ ठीक करवा दूंगा। हाँ, जल्दी कीजिएगा, रवि को ठंड लग जाएगी। अगली सुबह अर्जुन मालिक बलदेव के घर की तरफ चल देता है। अर्जुन का मालिक, जो कि स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था, कुछ दूर चलने के बाद उसके मालिक की फैक्ट्री आ जाती है, जहां अर्जुन काम करता है। फैक्ट्री के अंदर बलदेव कुर्सी पर बैठा हुआ था और अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अर्जुन अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, बरसात का मौसम आ चुका है। कल तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और मेरे घर की छत और खिड़कियाँ टूटी है, जिससे कि घर में पानी और ठंडी हवा आती है। और अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो बरसात में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरा एक छोटा बेटा है, वह बरसात में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगा। अरे अर्जुन, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। मालिक, आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़े की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका देता। अरे तूने अभी इतना काम भी नहीं किया कि मैं तुझे उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बारिश की वजह से सारा धंधा चौपट हो गया है। और सुन मेरी बात, कल से तू भी काम पर मत आना। मुझे अब इतने मजदूर की जरूरत नहीं है। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे मेरा ही रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, मैं कहाँ जाऊँगा? इस भरी बरसात में मुझे अब कोई काम नहीं मिलेगा, मेरा बच्चा भूखे मर जाएगा। निकल यहाँ से, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। अर्जुन के इतनी मन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक बलदेव उसकी एक नहीं सुनता और बेचारा अर्जुन वहां से दुखी मन से वापस चला आता है। अर्जुन दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सुबह से रात हो गई। अंजलि को बोलकर आया था कि छत का इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया। अर्जुन चाय की एक दुकान के आगे बैठा यह सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना अंजलि अकेले कैसे संभालेगी। अर्जुन जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। वह कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से यह बेमौसम की बारिश और शुरू कर दी। धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई समुद्र हो, जिससे अर्जुन का उसमें चल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वह एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश, मेरे तो हाथ पैर सन्न पड़ रहे हैं। इतने पानी में चल पाना भी मुश्किल हो गया है और घर पर बेचारी अंजलि अकेली परेशान हो रही होगी। अर्जुन काफी देर तक पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश ठीक ही रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। इस बारिश का कोई भरोसा नहीं, यह रुके या ना अभी रुके। इतना कहकर अर्जुन उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है।
जहाँ तक अर्जुन की नज़र जा रही थी सब और पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियाँ तो पानी में ढह कर बह गई थी। यह देखकर अर्जुन को अपने घर की चिंता होने लगती है। बेचारा अर्जुन जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जो वह देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ था और आधी आधी दीवार तक पानी पहुंच गया था। अंजलि, तुम ठीक हो ना? रवि ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक है। और देखो, मैंने रवि को ऊंचे पलंग पर बिठा दिया है, लेकिन हमारे घर में पानी आता जा रहा है। अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अब तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि बारिश रुक जाए। बापू, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रवि बेटा, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। भगवान हमारी मदद करेंगे। अर्जुन अपने बेटे को दिलासा दिलाता है और वे बेचारे इस समय कर ही क्या सकते थे। रात के आखिरी पहर में बारिश रुकती है। वे जैसे तैसे करके उस रात को बिताते हैं। अगली सुबह अर्जुन कुछ लकड़ियाँ और खाने पीने का इंतजाम करने के लिए घर से निकल जाता है, क्योंकि रात वाली बारिश में उनके राशन का सारा सामान खराब हो गया था। और कुछ समय बाद अर्जुन लकड़ियाँ और कुछ राशन के सामान के साथ अपने घर की ओर आता दिखाई देता है। इतने में ही फिर से तेज बिजलियाँ चमकने और बादल गरजना शुरू हो जाते हैं। यह बारिश का सिलसिला यूं ही कुछ दिन तक जारी रहता है। रोज उनके घर में बारिश का पानी भर जाने से उनका खाने का सामान पानी में भीगकर खराब हो जाता है। अजी, ऐसे कब तक चलेगा यह? हर रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है। अब कर भी क्या सकते हैं अंजलि? कोई और रास्ता भी तो नहीं है। भगवान ही मालिक है। आप बाजार जाकर कुछ काम ढूंढ लो, कुछ पैसे आ जाएंगे तो हम घर की मरम्मत करवा लेंगे। हाँ, सही कह रही हो तुम। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मैं कल सुबह ही काम की तलाश करता हूँ। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है वह काम की तलाश में अपने घर से निकल जाता है। पूरे दिन वह गांव के बड़े बड़े व्यापारी और जमींदारों के पास जाकर काम मांगता है, परंतु उसे हर जगह से निराशा ही मिली। तभी अचानक से जोर का तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। उसे अपनी पत्नी और बच्चे की चिंता सता रही थी। उसने बारिश के रुकने का इंतजार नहीं किया और बारिश में ही अपने घर की ओर निकल गया। चारों ओर बारिश का पानी जमा हो रहा था। कुछ समय बाद वह अपने घर के पास पहुंच जाता है और उसकी आंखों को विश्वास नहीं होता। उसका सारा घर बारिश में पूरी तरह ढह गया। हे भगवान, देखो यह क्या हो गया। हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारा घर भी टूट गया। शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है। बेटा और तुम दोनों तो ठीक हो। अगर तुम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम रवि को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी बारिश में भीगकर हम सब लोग बीमार पड़ जाएंगे। अजी, अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए, वही काफ़ी है। कल का कल देखेंगे। हाँ, वह हमारे पड़ोसी है ना मोहन भैया, आपके जिगरी दोस्त, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो अंजलि। मोहन हमारी मदद ज़रूर करेगा। दोस्ती किस दिन काम आएगी। वह दोनों अपने बेटे को लेकर मोहन के घर की तरफ उस तेज बारिश में निकल जाते हैं। कुछ समय चलने के बाद वह मोहन के घर पहुंच जाते हैं और मोहन के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी, बैठे बैठे बातें बना रहे हो? जाकर देखोगे तब पता चलेगा ना। तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप पकोड़े बनाओ। अरे अर्जुन,
तू पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है मोहन भाई। तेज बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है। सड़क पर आ गए हम लोग। बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर रुक सकते हैं? देख भाई अर्जुन, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है। मैं तुझे रख भी लूँ तो तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे भी पूरा परिवार एक साथ, माफ़ करना भाई, मैं नहीं रख सकता। मेरे पास जगह नहीं है। तू कैसी बात कर रहा है मोहन? मैंने भी तो हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई। एक ही रात की तो बात है, मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। सब समझता हूँ अर्जुन, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। अर्जुन कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही मोहन ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। यह लो जी, पकोड़े खाओ। कौन था दरवाजे पर? अरे मेघना, वह अर्जुन और उसका परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने को आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी, अर्जुन तो आपका अच्छा दोस्त है ना? उन्होंने हमारी कितनी बार मदद करी है। आपने ये ठीक नहीं किया जी। अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो हर किसी को रख लूँ? और कैसा दोस्त? अब उसके पास ना घर है ना कुछ, तो वह मेरे किस काम का? मैं दोस्ती तभी तक रखता हूँ जब तक सामने वाले से फायदा हो। भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो यह आपके बड़े बोल आप पर ही भारी पड़ जाए। अरे मेघना, ऐसा कुछ नहीं होता। यह लो पकौड़े खाओ, बड़े स्वादिष्ट बने हैं। उधर मोहन बरसात के मजे ले रहा था, तो वहीं अर्जुन का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। अजी, आप तो मेरा दोस्त कह के जान लुटाते थे ना, और उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अरे अंजलि, वही तो बात है ना। बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। लेकिन मोहन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अंजलि रवि का माथा छूकर देखती है तो वह चिल्ला पड़ी। अजी, रवि को बहुत तेज बुखार हो गया है। यह ठंड से काँप रहा है। अब हम क्या करें जी? आप कुछ कीजिए ना। प्रधान जी के घर चलकर देखते हैं। अब एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ जी, जल्दी चलो। वे तीनों जैसे तैसे प्रधान जी के घर पहुंचते हैं और प्रधान जी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। हाँ भाई अर्जुन, बोल क्या हुआ? कैसे आना हुआ इतनी रात में? और काहे इतनी जोर से कुंडी बजा रहा? प्रधान जी, इस बारिश में मेरा पूरा घर टूट गया है। मैं बेघर हो गया हूँ। मेरी मदद करो। आज रात अपने घर ठहरने दो। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं तुम लोग कहाँ से चले आते हो मुंह उठाकर। प्रधान जी, आप गांव के कर्ता धर्ता है। अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और भला कौन करेगा? अरे प्रधान हूँ तो क्या हुआ? मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तू यहाँ से चुपचाप जा रहा है या नौकरों से धक्का मार के निकलवाऊं? प्रधान ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकलवा दिया। रात भर वह कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटाते रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता। तुम हिम्मत मत हारो अंजलि, ऊपर वाला सब देख रहा है। वह हमारी मदद जरूर करेगा। एक दिन हमारे भी दिन बदलेंगे, और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएगा। वे रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते रहे। अंजलि, तुम यहीं पेड़ के नीचे रवि के साथ रहना। मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, पर जल्दी आना, मुझे चिंता हो रही है। फिर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। शाम होने से पहले अर्जुन अलाव जलाने के लिए कुछ लकड़ी, खाने पीने का सामान और रवि की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है।
अब बारिश भी नहीं थी, तो वे लोग आराम से उस पेड़ के नीचे रहने लगे। अगले दिन सुबह होती है, तभी अर्जुन का दोस्त मोहन वहां से गुजरता है। अरे भाई अर्जुन, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी बरसात में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। तो मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस मोहन भाई, वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो, कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। अरे सड़क पर आ गए हो फिर भी इतना घमंड, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई ना, तुम इसी में खुश रहो। अर्जुन का मजाक बनाकर चला जाता है, जिससे अर्जुन और अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए जी, कैसे मजाक उड़ा रहा है। अंजलि, तुम इसकी बात को दिल पर मत लेना। चलो ठीक है, तुम खुद का और रवि का ख्याल रखना, मैं कोई काम देख कर आता हूँ। अर्जुन काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है और वह फिर से गांव में बहुत जगह काम के बारे में पता करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। अर्जुन मन ही मन अंजलि और रवि मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्दी ही वापस लौटना चाहिए। जैसे ही अर्जुन वापस लौट रहा था, तो वह देखता है कि गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी है। अरे भाई, क्या बात है, यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? भाई, वह जयपुर वाले अमीर सेठ विक्रमचंद है ना, और गरीबों को बरसात में खाना और कंबल बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। यह सुनकर तो अर्जुन के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वह झट से लाइन में खड़ा हो जाता है और सेठ विक्रमचंद से भोजन का पैकेट और कंबल लेकर वह फूला नहीं समाया। भगवान आपका भला करे सेठ जी, आपने गरीब की मदद करी। उस दिन अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खाना और कंबल को लेकर भगवान का धन्यवाद करते हुए तेज कदमों से अपने परिवार की तरफ चल पड़ता है। अजी, आ गए आप? और ये नया कंबल कहाँ से ले आए आज? अरे अंजलि, वे जयपुर वाले अमीर सेठ विक्रमचंद है ना, वे गांव में ज़रूरतमंदों को कंबल और खाना बांट रहे थे, तो मैंने भी वहाँ से ले लिया। जी, बिल्कुल सही किया आपने। कम से कम आज तो हमें राहत मिली। अर्जुन और अंजलि आपस में यह बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ा साधु आता है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं बाबा, आओ। अर्जुन को सेठ से थोड़ा बहुत खाना मिला था। वह अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना उस बूढ़े साधु को दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस बरसात में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन बेटा, मुझे यह बताओ, तुम इतनी बरसात में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? अर्जुन उस साधु को अपने साथ जो जो हुआ वह सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, माफ करना, मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अरे बाबा जी, कोई बात नहीं, मदद करना तो हमारा कर्तव्य है, भगवान सब देखता है। अरे बेटा, मैंने आज तक तुम जैसा निस्वार्थी आदमी नहीं देखा। तुमने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना मुझे भोजन दिया। मेरे पास तुमको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी अपनी झोली में से एक पोटली निकालकर अर्जुन को देते हुए कहता है, बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, यह लो मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, और इस गरीब का तुम्हें आशीर्वाद है। इतना कहकर वह बूढ़ा साधु वहां से चला जाता है। क्या लगता है अंजलि, क्या हो सकता है इस पोटली में? अजी, वो बूढ़े बाबा तो बहुत ही गरीब लग रहे थे देखने में। वे भला हमें क्या ही दे सकते हैं? चलो खोलकर देखते हैं, तभी पता चलेगा। फिर अर्जुन और अंजलि उस पोटली को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। अर्जुन और अंजलि की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ अंजलि, मुझे तो लगता है वह बूढ़े बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे,
लगता है भगवान ने ही उन्हें भेजा था। हाँ जी, सही कहा आपने। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। उन सोने के सिक्कों को बेचकर अर्जुन एक बहुत अच्छा घर बना लेता है। अब उसके पास बारिश में बचने के लिए एक अच्छा घर था। कुछ दिन बीत जाते हैं। वह कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हवाओं के साथ जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो अब हमारे पास इस बारिश से बचने के लिए एक छत है। हाँ जी, अब हमें किसी बात की चिंता नहीं। रवि भी सुरक्षित है। वे तीनों आज बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर गांव में हाहाकार मच गया था। चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। सबके घर बारिश में टूटकर पानी में बह गए थे। प्रधान, जिसका घर गांव में सबसे मजबूत था, वह भी इस बारिश में धराशायी हो गया था। तभी वहां एक दौड़ता हुआ आदमी आया और बोला, अरे सब लोग अर्जुन के घर चलो रे, अब केवल वही घर बचा है। जल्दी चलो, नहीं तो हम सब लोग यहाँ डूबकर मर जाएंगे। चलो। सब लोग इकट्ठा होकर अर्जुन के घर पहुंचते हैं। वे सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि गांव के सबसे मजबूत घर भी टूट चुके थे। लेकिन अर्जुन का घर अभी भी इस भयंकर बारिश और बाढ़ में सीना ताने जो का त्यों खड़ा था। यह कैसे मुमकिन है? अर्जुन का घर अब भी खड़ा है। अर्जुन उन सभी को अपने घर में शरण देता है। वे सब आज बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनमें से किसी ने भी अर्जुन के बुरे वक्त में उनका साथ नहीं दिया था। मुझे माफ कर दो अर्जुन भाई, मैंने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं करी। माफ कर दो मुझे। अर्जुन, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अर्जुन, मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया था, फिर भी तुम हमारी मदद कर रहे हो। सब लोग अर्जुन से माफी मांगते हैं। उन्होंने अर्जुन के साथ बहुत गलत किया। फिर भी वह सबको माफ कर देता है क्योंकि वह बहुत नेक दिल इंसान था। कोई बात नहीं, मैंने आप सभी को माफ़ किया, लेकिन किसी गरीब और असहाय के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला सब देखता है और अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है।